दोस्तों, यह कहानी है एक गरीब परिवार की, जिसमें आदमी अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। सुनो जी, कुछ दिन बाद दीपावली है। आप थोड़ा बहुत काम कर कर पैसे कमा लीजिए। कह तो तुम ठीक रही हो, पर मेरे लायक कोई काम धंधा ही नहीं है यहाँ पर। मैं क्या करूँ? पापा, क्यों ना आप दीपावली पर पटाखों की दुकान लगा लें। दीपावली पर पटाखे खूब बिकते हैं। नहीं बेटा, तुम्हें पता है पटाखों की दुकान लगाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रही है। आप किसी से उधार ले लीजिए, हम पटाखों की दुकान खोल लेंगे और उसके बाद पटाखों को बेचकर उनके पैसे लौटा देंगे। हाँ पापा, मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। तो फिर ठीक है, मैं कहीं से पैसे का इंतजाम करता हूँ। अगले दिन वह पैसे मांगने के लिए एक सेठ के पास जाता है। राम राम सेठ जी, कैसे हो आप? अरे भाई, मैं तो ठीक हूँ। पर तुम बताओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ पर? अरे सेठ जी, मैं सोच रहा था इस दीपावली पर पटाखों की दुकान लगा लूँ। अरे क्यों नहीं भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगाओ दुकान। परेशानी किस बात की है? सेठ जी, मैं सोच रहा था कि आप मुझे पैसे दे देते, मैं पटाखे बेचकर आपके पैसों को लौटा दूंगा। अरे भाई, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर इसकी बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारी दुकान के सारे पटाखे बिक जाएंगे? अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मेरी दुकान के सारे पटाखे बिक जाएंगे। ठीक है भाई, ले जाओ पैसे, पर समय पर ही लौटा देना। हाँ सेठ जी, मैं समय पर ही लौटा फिर वो दूंगा। आदमी पैसे लेकर दुकान लगा लेता है। लो भाई, दुकान तो लग गई। अब मेरे पटाखे जल्द से जल्द बिक जाने चाहिए और मैं उस सेठ के सारे पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। फिर वो आदमी अपनी दुकान पर खड़ा हुआ होता है। पटाखे बेचते बेचते उसे दोपहर हो जाती है। तभी वहां एक पुलिस वाला आ जाता है और आते ही बोलता है। क्या रे, तूने पटाखे की दुकान लगाई है, वो भी बिना लाइसेंस के? तुझे पता नहीं है पटाखे बेचना गैर कानूनी काम है? लेकिन साहब, दीपावली पर तो पटाखे बिकते ही हैं, इसमें गैर कानूनी की बात क्या है? अरे, अब तुम हमें बताएगा कि क्या चीज गैर कानूनी और क्या चीज नहीं। अरे साहब, मेरा वो मतलब नहीं था जैसा तुम समझ रहे हो। बस, अब तुझे जेल भी जाना होगा और जुर्माना भी देना होगा। अरे नहीं नहीं सर, मैंने कर्ज लेके दुकान लगाई है। अगर पटाखे नहीं बिके तो मैं पैसे कहाँ से दूंगा? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्यों इस मासूम को परेशान कर रहे हो? अरे सर, आप, वो इस आदमी ने यहाँ बिना बिगल लाइसेंस के यहाँ दुकान लगाई है। मैं तो इससे पूछताछ कर रहा था। चलो, बहुत हो गई तुम्हारी ड्यूटी। अभी अपने थाने में जाओ और वहां जाके ड्यूटी करना। अरे ठीक है कलेक्टर साहब, मैं अभी जाता हूँ और वहां जाके ड्यूटी करता हूँ। फिर वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब। ये आदमी बहुत बुरा था, मुझसे जुर्माना भी मांग रहा था। कोई बात नहीं, अब तुम टेंशन फ्री होकर पटाखे फेंको। वैसे पटाखे तो मुझे भी लेने हैं। हाँ क्यों नहीं साहब, मैं अभी आपके लिए पटाखे देता हूँ। मुझे ये सारे पटाखे चाहिए, बताओ कितने पैसे लोगे इनके? वैसे सर, आप इतने पटाखों को करोगे क्या? अरे, मेरे घर में बहुत बच्चे हैं, उनके लिए पटाखे चाहिए। सर, ये सारे पटाखे मैं 10,000 के लेके आया था। ये रहे 20,000 रुपये। इतने बहुत हैं या और दूं? अरे सर, मेरे पटाखे तो 10,000 रुपये के हैं, तुम मुझे 20,000 क्यों दे रहे हो? ये 10,000 तुम्हारे पटाखे के हैं और ये 10,000 तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के हैं। पहले आपने मुझे उस पुलिस वाले से बचाया और मेरे अब सारे पटाखे खरीद लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।